नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा पूरा। दोस्तों, आज हम आपको खर्राटों की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, खर्राटों का आना एक आम बात है, लेकिन अगर खर्राटे जोर जोर से तीव्र गति से आए तो यह एक गंभीर समस्या हो सकती है, जिससे हमारे आसपास के लोगों की नींद खराब होती है और खर्राटे लेने वाला और खर्राटे झेलने वाला दोनों को इससे परेशानी होती है। दोस्तों, आप योगासनों और ब्रीदिंग एक्सरसाइजों के जरिए इस समस्या को दूर कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि इस समस्या को दूर करने वाले अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। खर्राटों की समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले आप ग्रीवा संचालन का अभ्यास प्रैक्टिस करेंगे। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही पद्मासना पर बैठ जाना है, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हुए। फिर आपने अपनी गर्दन को ऐसे लेफ्ट राइट ले जाना है। पीछे ले जाइए, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। इन ग्रीवा संचालन के अभ्यास करने से खर्राटों की समस्या दूर होती है और यह हमारे गले में संक्रमण, टॉन्सिल्स, स्नोरिंग की समस्या के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। इसके बाद आप अपने गले को ऐसे गोल गोल घुमाना है। फिर विपरीत दिशा में अपनी गर्दन को ऐसे गोल गोल घुमाएंगे। फिर धीरे धीरे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, स्नोरिंग की समस्या को दूर करने के लिए इसके बाद आप सिंहासन योग को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही पद्मासना पर बैठ जाना है। फिर आपने अपने दोनों घुटनों के बल ऐसे आते हुए अपने हाथों को ऐसे रखते हुए सिंह की भांति दहाड़ करनी है। अपने दोनों नेत्रों को अपने भूमध्य क्षेत्र पर केंद्रित कीजिए और बड़ा सा मुंह खोलकर अपनी जिह्वा को बाहर निकालकर सिंह की भांति दहाड़ कीजिए। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 3 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, खर्राटों की समस्या को दूर करने के लिए हम करेंगे हलासन योग। इसे करने के लिए आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना होता है। ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और फिर आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। फिर धीरे धीरे श्वास अंदर भरते हुए अपने पैरों को ऐसे ऊपर उठाते हैं और धीरे धीरे ऐसे अपने पैरों को ऐसे पीछे ले जाते हुए ऐसे हलासना की पोजीशन में आते हैं। ऐसे हलासना की पोजीशन में आइए और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। इस स्थिति में आपके दोनों घुटने बिल्कुल सीधे रहें। ऐसे बिल्कुल सीधे रहें और आपके दोनों पैर के पंजे ऐसे जमीन को स्पर्श कर रहे हों। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक इसी हलासन की पोजीशन में रहें। दोस्तों, इस अभ्यास को करते समय हमारे गले पर अतिरिक्त प्रेशर पड़ता है और यह अभ्यास मोटापे को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। दोस्तों, जिन लोगों की प्रवृत्ति कफ की होती है, वह लोग बहुत अधिक मोटे होते हैं या वह थुलथुले शरीर के होते हैं, जिस कारण खर्राटे आने की समस्या का कारण भी मोटापा होता है। इस हलासना को करने से आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। पहले 30 सेकंड, फिर 2 मिनट, फिर 5 मिनट, जितनी देर आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं उतनी देर होल्ड करके रखें। नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही हलासना को आप 4 से 5 बार मेंटेन करके प्रैक्टिस कीजिए। तो खर्राटों की समस्या को दूर करने के लिए हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे मत्स्यासन। इसे करने के लिए भी आपने सबसे पहले ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना है। अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाइस के पास और लेफ्ट पैर को उठाकर राइट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। ऐसे मत्स्यासन की पोजीशन में आते हैं। फिर अपने सिर को ऐसे मोड़ते हुए और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने नाभि केंद्र के पास ऐसे रख लीजिए। 30 सेकंड, फिर 2 मिनट आप ऐसे ही होल्ड करके रखें। अगर आप अपने पैर के अंगूठों को पकड़ सकते हो तो अपने पैर के अंगूठों को ऐसे पकड़ लीजिए। इस अभ्यास को करने से खर्राटों जैसी समस्या तो दूर होती है, इसके अलावा थायराइड, पैराथायराइड के समस्त विकार दूर होते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर धीरे धीरे
ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, स्नोरिंग यानी कि खर्राटों की समस्या को दूर करने के लिए अब हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही पद्मासना पर बैठ जाना है। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, ध्यान की कोई भी मुद्रा बनाकर अपने घुटनों के ऊपर ऐसे रख लेते हैं। दोस्तों, इस उज्जाई प्राणायाम को करने के लिए गले को टाइट करके सिकोड़ कर गले को श्वास आवाज करते हुए श्वास को अंदर खींचना। फिर जब श्वास को अंदर खींचकर अपनी ठोड़ी को ऐसे अपनी छाती पर ऐसे यूं लगा लेते हैं, सीधे लगाना, और श्वास को यथाशक्ति रोककर रखना। और जब श्वास छोड़ने का मन हो, आपने अपने राइट हैंड को ऐसे ऊपर उठाना है, राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लेफ्ट से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ देते हैं। दोस्तों, इस उज्जाई प्राणायाम को करने से खर्राटों की समस्या, गले में टॉन्सिल्स, मम्स जैसी समस्या दूर होती है। दोस्तों, इस अभ्यास को एक बार प्रैक्टिस कर लें। तो उज्जाई प्राणायाम को करने के लिए गले को टाइट करके सिकोड़ कर गले को श्वास आवाज करते हुए श्वास अंदर खींचना, ऐसे। फिर जब श्वास छोड़ने का मन हो, लेफ्ट से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ देते हैं। दोस्तों, जब हम दोनों नासिकाओं से श्वास को अंदर भरते हैं तो आपने कंठ से ओम की ध्वनि उत्पन्न करनी होती है, और यह ओम की ध्वनि उत्पन्न करना ही उज्जाई प्राणायाम की विशेषता है। इस अभ्यास को एक बार और प्रैक्टिस कर लें। गले को टाइट करके सिकोड़ कर गले को श्वास आवाज करते हुए श्वास को अंदर खींचना होता है। फिर धीरे धीरे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप पहले 5 बार, फिर 7 बार, 11, 21 तक नियमित प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, इन अभ्यासों और प्राणायामों के नियमित प्रैक्टिस करने से आप खर्राटों की समस्या को दूर कर सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। इसलिए आप अपने 15 से 20 मिनट एवरीडे निकालिए और इन अभ्यासों को प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।